अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस्लाम ने हमारी ज़िंदगी के हर लम्हे के लिए बेहतरीन रहनुमाई फराहम की है। कुरान और हदीस में ज़िंदगी गुजारने के तमाम उसूल और तरीक़े वाज़ेह तौर पर बयान किए गए हैं। आज की इस वीडियो में हम उन हदायत को तफसील से आपके सामने पेश करेंगे। अगर आप मज़ीद इस्लामी वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जज़ाकल्लाह खैरन। इस्लामी आदाब वो उसूल और तरीक़े हैं जो दीनी इस्लाम ने मुसलमानों की ज़िंदगी के हर पहलू में रहनुमाई के लिए वज़ा किए हैं। ये आदाब इंसान की जिंदगी को पाकीज़ा, मुहज़्ज़ब और खुदा की रज़ा के मुताबिक बनाते हैं। ज़ेल में इस्लामी आदाब तफसील से पेश की जा रही है। नंबर 1, सलाम करना। मुसलमान जब आपस में मिलें तो सलाम करें, अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। सलाम का जवाब देना वाजिब है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू मोहब्बत, खैरख्वाही और अमन का पैगाम है। सलाम करना आपसी मोहब्बत और ताल्लुक़ को मजबूत करता है। यह माशरती ताल्लुक़ात में बेहतरी पैदा करता है और लोगों के दरमियान नफरत और दूरी कम करता है। सलाम करने से इंसान के दिल में अल्लाह के जिक्र की अहमियत बढ़ती है और यह दिल की सफाई का जरिया बनता है। सलाम करने से अल्लाह की रहमत और बरकतें नाजिल होती हैं। नंबर 2, खाने के आदाब। खाने से पहले और बाद में हाथ धोना सुन्नत है। खाने से पहले बिस्मिल्लाह कहना और बाद में अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। दाएं हाथ से खाएं और अपने करीब से खाने की इब्तिदा करें। खाने के दौरान फजूल बातों से परहेज करें। नंबर 3, बातचीत के आदाब। नरम लहजे में बात करें और किसी को तकलीफ ना दें। झूठ, गैबत और फजूल गोई से बचें। बातचीत के दौरान किसी की बात काटना या मजाक उड़ाना मुनासिब नहीं। किसी को बुलाएं तो उसके अच्छे नाम से पुकारें। नंबर 4, लिबास के आदाब। लिबास साफ सुथरा और इस्लामी उसूलों के मुताबिक होना चाहिए। मर्दों और औरतों के लिए पर्दे का खास ख्याल रखना जरूरी है। नमूद व नमाइश से बचना चाहिए। नंबर 5, इबादत के आदाब। नमाज और इबादत के लिए तहारत और खुशुआ व खुजू का ख्याल रखें। मस्जिद में दाखिल होते वक्त दुआ पढ़ें और एहतराम से दाखिल हों। नमाज के दौरान दूसरों को परेशान न करें। नंबर 6, माशरती आदाब। दूसरों की इज्जत करें और उनके साथ हुस्न सलूक करें। किसी की इजाजत के बगैर इसकी चीज इस्तेमाल ना करें। पड़ोसियों के हुकूक का ख्याल रखें और उनकी मदद करें। ज़ईफों, यतीमों और महताजों का खास ख्याल रखें। नंबर 7, मील जुल के आदाब। मजलिस में किसी को धक्के ना दें और जगह के लिए झगड़ा ना करें। महफिल में ऊंची आवाज से बात करने और दूसरों की बात काटने से ग्रीज करें। किसी की गैबत सुने तो रोकें या वहां से उठ जाएं। नंबर 8, मेहमान नवाजी के आदाब। मेहमान की इज्जत करें और उसका इस्तकबाल करें। मेहमान को उसकी पसंद का खाना पेश करें और अच्छे अंदाज से पेश आएं। नंबर 9, सफाई के आदाब। जिस्म, लिबास और रहने की जगह को साफ रखें। नाखून काटना, मिसवाक करना और गुस्ल करना सुन्नत है। रास्तों और अवामी जगहों को गंदा करने से परहेज करें। नंबर 10, मामलात के आदाब। खरीद व फरोख्त में ईमानदारी से काम लें। वादा करें तो पूरा करें। दूसरों के साथ धोखाधड़ी और फरीब से बचें। नंबर 11, सफर के आदाब। सफर से पहले दुआ पढ़ें और अपने मामलात को दुरुस्त करके जाएं। सफर के दौरान दूसरों के लिए आसानी पैदा करें। रास्ते में दुआ और जिक्र इलाही करते रहें। ये आदाब मुसलमानों को न सिर्फ एक अच्छा इंसान बनाते हैं बल्कि अल्लाह ताला के क़ुर्ब का जरिया भी हैं। इन पर अमल करना हर मुसलमान की जिम्मेदारी है।